आज की रेसिपी बहुत ही सिंपल और बिगनर फ्रेंडली है। खाने में इतनी लाजवाब कि आप एक खाकर अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। एकदम सॉफ्ट, मॉइस्ट एंड जूसी। घर की सिर्फ 3 बेसिक चीज़ों से हम इसे बनाएंगे और वो भी बिना किसी खास मेहनत के। अभी हॉलीडे सीजन के लिए तो एक बहुत ही क्विक सी ट्रीट है ये। आप इसे कभी भी बनाकर फ्रिज में रखें और 7 to 10 डेज तक एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने फीडबैक शेयर करके मुझे सपोर्ट करें। मैंने यहाँ पर 1/2 लीटर दूध लिया है, ये करीब 2 कप के बराबर है और इसको मैंने पैन में डाल दिया है गर्म करने के लिए। साथ ही मैं 2 छोटे चम्मच डाल रही हूँ शुगर की क्वांटिटी हमारी नारियल के स्वीटनेस पर भी डिपेंड करती है। एक मीडियम स्वीट नारियल के लिए ये 2 चम्मच इनफ है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसमें फ्लेम हमने मीडियम पे रखी हुई है और साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप के जितना नारियल। मैंने एक नारियल में से 3/4 ले लिया था, मीडियम साइज़ का नारियल था, उसको मैंने ग्रेट कर लिया है। ये कच्चा वाला नारियल है जो हम चटनी वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। फ्रेश कोकोनट से ही वो सॉफ्ट, मॉइस्ट और जूसी वाला टेक्सचर आएगा। तो मैंने इसमें डाल दिया है दूध में और इसको अब हम मीडियम फ्लेम पर स्लोली कुक होने देंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा स्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम नॉन स्टिक पैन लेते हैं, और कोशिश करें कि ऐसा ब्रॉड सा पैन हो तो फिर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम मीडियम फ्लेम पर इसको बस कभी कभी बीच बीच में से स्टर कर देंगे तो ये आराम से इसमें कुक होता रहेगा। हमें नारियल को इस दूध में अच्छे से पकाना है। तो जैसे जैसे दूध रिड्यूस होगा इसका टेस्ट काफ़ी इन्हांस हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया सा, और हमारा नारियल भी एकदम सॉफ्ट और जूसी हो जाएगा। हमने इसमें कोई कंडेंस मिल्क वगैरह यूज़ नहीं किया है, हम दूध में ही इसको पकाएंगे। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि दूध हमारा काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है, लेकिन अभी भी आपको अलग से ऐसे सेपरेट सा दूध दिख रहा होगा। हमें इसे तब तक कुक करना है कि ये जो दूध है वो इसमें पूरा अच्छे से कुक ना हो जाए। बस उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है क्योंकि इसमें मॉइस्चर रहेगा। बस हमें दूध जो अलग सा दिख रहा है वो ना दिखे। ये देखिए हो गया है, इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं है। बस ऐसी स्टेज पे हम इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फिर मैं इसको ठंडा करने के लिए निकाल रही हूँ। इसे किसी फ्लैट चीज़ में ट्रांसफ़र करके और इसको हम फिर ठंडा होने देंगे रूम टेम्परेचर पे, और फिर इसको मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज में रखने से ये काफ़ी अच्छे से सेट हो जाएगा, तो फिर जब हम इसको शेप देंगे तो ये आराम से हो पाएगा। 1 घंटे के बाद ये अच्छे से ठंडा हो गया है। अब मैं इसको शेप देने की कोशिश करूँगी तो ये अच्छे से बाइंड हो रहा है। ये देखिए, हम इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। अभी आप चाहें तो इसे राउंड शेप दे दें लड्डू के जैसा, तो एकदम सुपर सॉफ्ट और मॉइस्ट वाले हमारे नारियल के लड्डू रेडी हो जाएंगे। मैं इसको चॉकलेट में डिप करूँगी तो मैं इसको हल्का सा शेप दे रही हूँ। आप ऐसे बोर्ड पे रख के इसको हल्के हाथ से ऐसे शेप दे लें। आप अपनी चॉइस से कोई भी इसको शेप दे सकते हैं। आप चाहें तो इनको स्क्वायर्स में भी बना सकते हैं। वैसे ही मैं सारे पीसेस को शेप दे लूँगी। मैंने यहाँ पर 10 पीस अराउंड रेडी किए हैं। अब मैं इसको वापस से थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख रही हूँ क्योंकि जो हमने हाथ से इसको शेप दिया है तो हमारे हाथों की गर्मी से ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसको चॉकलेट में कोट करेंगे। उससे पहले मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। तब तक हम अपनी चॉकलेट को रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर डार्क चॉकलेट ली है और एक मिल्क कंपाउंड है और एक है डार्क कंपाउंड। तो आप इक्वल क्वांटिटी में डार्क कंपाउंड और मिल्क कंपाउंड को भी मेल्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप डार्क चॉकलेट को भी मेल्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मिल्क कंपाउंड और डार्क कंपाउंड को 50-50 ग्राम्स ले लिया है। टोटल ये 100 ग्राम्स है। मैंने इसको माइक्रोवेव में मेल्ट किया है। आप चाहें तो इसको डबल बॉयलर मेथड से भी मेल्ट कर सकते हैं। नीचे एक बर्तन में पानी बॉईल करने के लिए चढ़ा दें और ऊपर में ये बोल रख दें, तो उसकी स्टीम से ये चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। तो मैंने तो माइक्रोवेव में कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच वेजिटेबल ऑयल। आप कोई भी फ्लेवरलेस ऑयल जो होता है वो इसमें डाल सकते हैं। इससे एक बहुत ही अच्छी सी शाइनिंग आएगी चॉकलेट पे। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। तो चॉकलेट हमारी रेडी हो गई है। अब हम फटाफट से निकालते हैं हमारे कोकोनट बाइट्स जो हमने फ्रिज में रखे थे। ये देखिए, फ्रिज में रखने से ये वापस से हार्ड हो गए हैं। अब हम इसको फटाफट से चॉकलेट में डिप करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक प्लास्टिक की शीट ली है जो कि सबके पास बहुत इजीली अवेलेबल होती है। चाहे तो इसे बटर पेपर पर या फिर किसी वायर रैक पर भी डाल सकते हैं डिप करके चॉकलेट को, बट वो बहुत ही मेसी सा हो जाता है वायर रैक वाला। तो मैं तो इसको एक शीट पर ही डाल रही हूँ। मैंने एक फाइल की ये शीट जो होती है वही ले ली है और ये बस ऐसे डिप किया है चॉकलेट को इसमें, और एक फोर्क पे रखकर इसकी एक्स्ट्रा चॉकलेट को शेक कर दिया और एक दूसरी स्पून की हेल्प से इसको हम स्लाइड कर देंगे। तो ऐसे ही मैं सारी चॉकलेट्स को डिप करके फोक पे एक्स्ट्रा शेक करके हटा के और फिर एक फ्रेश स्पून से इसको स्लाइड कर दूंगी। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमने जो कोकोनट की बाइट्स को फ्रिज में रखा था वो अच्छे से हार्ड हो, नहीं तो क्या होगा ना, चॉकलेट की गर्मी से वो थोड़ी सी डी शेप होने का चांस है। ये छोटी छोटी सी डिटेल्स बहुत काम की होती है।
अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि मैं हर छोटी डिटेल्स को ज़रूर डिस्कस करती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है चीज़ें देखने में बहुत ईजी लगती है, मगर हम छोटी डिटेल्स को नहीं जानते तो हम उसको अच्छे से परफेक्टली नहीं बना सकते रेसिपी को। चॉकलेट कोटिंग तो हमने कर दी, अब ये थोड़ी सी चॉकलेट बची है, इसको मैं एक छोटे से प्लास्टिक बैग में डाल रही हूँ, क्योंकि ये सबके पास ईजिली अवेलेबल होता है। पाइपिंग बैग तो सबके पास नहीं होता है। मैं इसमें ये ट्रांसफ़र कर रही हूँ, इससे हम थोड़ा सा गार्निश कर देंगे चॉकलेट्स को। आप चाहें तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने एक छोटा सा होल बना के और ऐसे इसमें पतली पतली लाइंस ड्रॉ कर दी है। और इसके बाद भी अगर चॉकलेट थोड़ी सी बच जाए तो आप इसके छोटे छोटे डॉट्स बना दें इस प्लास्टिक शीट पे, तो ये होममेड चोको चिप्स बन जाएंगे। विंटर्स में तो चॉकलेट ऐसे ही सेट हो जाती है, अगर समर्स में आप बना रहे हैं तो इसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। तो हमारी एकदम बढ़िया सी चॉकलेट डिलाइट रेडी हो गई है। अब मैं इसे ब्रेक करके दिखाती हूँ। इतना मज़ेदार टेक्सचर है कि आप इसे देखकर अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।